हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। बात करने वाले हैं यहाँ पर जेएसएससी सहायक आचार्य के यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर जो सेकेंड लिस्ट के लिए परेशान है कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, हाई कोर्ट का जो मैटर है उस मैटर में क्या सॉल्यूशन होने वाला है, बहुत तरह का सवाल यहाँ पर जो है वह सामने आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो नियुक्ति पत्र वितरण जो है, जो जेएसएससी का मंशा था, वह फिलहाल देखो यहाँ पर कामयाब एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम सितंबर जो है लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, तो अक्टूबर तक इन्होंने चल गया। ठीक है, यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट के कारण भी देख सकते हो इतना लंबा इन्होंने पूरा प्रोसेस को खींच लिया है। अब आगे देखोगे तो इसमें जो मेंशन किया गया, मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगा कि नियुक्ति पत्र वितरण कब तक हो सकता है आप लोग का, जो फिलहाल रिमेनिंग है, और सेकेंड लिस्ट कब कब तक आ सकता है, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट में मैटर है, ठीक है, वो कब तक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर निर्भर करेगा आप लोग का हाई कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले बात करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। गणित, विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान और इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों की को मिलेगा नियुक्ति पत्र। अक्टूबर में जो है 8,238 सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड के 8,238 स्नातक प्रशिक्षित और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र मिलेगा। राज्य सरकार सभी को एक साथ या फिर दो चरणों में नियुक्ति पत्र दे सकती है। दशहरा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि जो है आपका यहाँ पर दुर्गा पूजा खत्म होगा, उसके बाद आपका डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। मेरे तरफ से अगर एक्सपेक्टेड डेट बोला जाए तो 10 अक्टूबर के पहले आपका यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा यहाँ पर झारखंड सरकार की तरफ से। ठीक है, और कहाँ किया जाना है, खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा सकेगा, ऐसा फिलहाल संभावना जताया जा रहा है। अब इसमें विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और 1 to 5 शिक्षक यानी कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वर्तमान में दो चरणों में यहाँ पर जो देख सकते हो कि 1210 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। इसके पहले जो 1210 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है, और इसमें जो 1040 गणित विज्ञान स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को, गोड्डा के 70 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब छठी से आठवीं के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में गणित विज्ञान विषय के जो 414, भाषा के 813, सामाजिक विज्ञान के 2748 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब वहीं पहली से पाँचवीं के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में 4,263 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। ये फिलहाल स्टेटमेंट है, अब देखने वाली बात है कि कब तक होता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा भी लेट होगा तो 10 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र का वितरण कर ही देना चाहिए, यहाँ पर जो झारखंड सरकार का, तो ऑलरेडी आप बहुत लेट हो। ठीक है, पूरा वैकेंसी भी नहीं कंप्लीट हो सका है, और हाईकोर्ट तो करना नहीं है, हाईकोर्ट में मैटर तो इतना फंसा हुआ है कि क्या बोला जाए। अब यहाँ पर 26,001 में 16,553 पद रह गए हैं खाली। देख सकते हो इतना पोस्ट खाली रह गया है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। आप कट ऑफ मार्क्स नहीं दे रहे हो, आप स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हो, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं दे रहे हो, किसी को पता तक नहीं चल रहा है कि आखिरकार किस रीजन से बाहर किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो कम से कम आप क्लैरिफिकेशन करवा दो कि मेरा इस कारण से जो सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ मार्क्स आप नहीं दे सकते हो, क्या कर रहे हो, समझ से बाहर है। कब कट ऑफ मार्क्स दोगे, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि कहीं भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो कट ऑफ मार्क्स के लिए आप जो है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद 4 महीने के बाद वेट करो। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी मैं इतना वीडियो बनाता हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पर देखा हूँ कि कट ऑफ मार्क्स जो जेएसएससी के द्वारा नहीं दिया जाता है। अभी तक नगर पालिका सेवा संवर्ग में रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कर्म यहाँ पर जो देखा जाए राजस्व कर्मचारी का अभी तक यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। क्या रीजन है, समझ से बाहर है। ठीक है, आप नियुक्ति पत्र वितरण कर चुके हो, ज्वाइनिंग कर चुके हो, लेकिन अभी तक आप देने के लिए तैयार नहीं। बोलो कोर्ट किस मैटर है, आप जानिए कोर्ट को भी फंसा देते हो मैटर को। क्या ही बोला जाए, हर बार देखोगे ना तो एक से नया नया कुछ चीज़ें सामने आती है, जिससे कि अगर कोई लॉस में जा रहा है तो वह स्टूडेंट लॉस में जा रहा है। स्टूडेंट भी क्या है, बस कोर्स के पीछे पागल है कि हम कोर्स खरीद लिए, कोर्स पे तैयारी कर रहे हैं, बेचने वाला बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, लेकिन कट ऑफ को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ठीक है, कि कट ऑफ भी जो है टाइमली दिया जाए, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। फिर एग्जाम देने का क्या मतलब आपका रह गया। नॉर्मलाइजेशन लाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में खेला कर दिया जाता है, फिर आप खेला में समझ जाते हो क्या हुआ नहीं हुआ। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन ही इस वैकेंसी में पूरा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा आप लोग को, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब देखो टेट के बाद होगी नियुक्ति प्रक्रिया। अब टेट के बाद यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया हो गया, पता नहीं कब जो बोला गया है, देख सकते हो कि मार्च 2026 से पहले झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब मार्च 2026 से पहले किया जाएगा, यानी कि वही रखो मार्च 2026, मतलब कहा जा सकता है कि जो है आपका फरवरी में तक होगा पेपर। ऐसा नहीं कि जो है 1 से 2 महीने का अभी वैकेंसी भी नहीं निकाला गया, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वह फिर से नहीं निकाला गया। तो क्या ही बोला जाए, बहुत स्थिति यहाँ पर ख़राब है। ठीक है,
अब इन्हें मिलना है नियुक्ति पत्र, देख सकते हो इंटरमीडिएट में 4 से 200 यहाँ पर जो 63 है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना आप लोग, भाषा का है, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, तो ये सबको फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण करना है। अब बात रहा कि सर जो मेरा, अब देखोगे यहाँ पर कल जो एसएसटी का जो रिजल्ट पब्लिकेशन किया गया, उसमें करीबन 253 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ठीक है, यानी बाहर कर दिया गया उन लोगों को फिर से, तो बाहर किया गया। अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जेसीसी नहीं लेगी, क्योंकि गड़बड़ी हुआ था, संशोधन करके रिजल्ट किया, पता नहीं ये बनाते हो और रिजल्ट आपका सही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको लेकर देखोगे ना, तो जो बाहर हुआ है, अब इसको लेकर भी याचिका दायर किया गया झारखंड हाईकोर्ट में, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसको लेकर भी जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुका है कि इतने इतने सारे लोग को जो है संशोधित रिजल्ट में बाहर किया गया, उसका जजमेंट आएगा, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारा केस फिलहाल पेंडिंग है, अगर आप कल का रिजल्ट देखोगे ना, तो उसमें जो 3-4 केस फिलहाल चल रहा है, ठीक है, उसको हाईलाइट किया गया है, वहाँ पर लिखा गया है कि उस केस के बाद हो सकता है कि कुछ इसमें परिवर्तन संभव है। तो देखिए, केस का अपडेट तो अभी नहीं है, अभी डेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ऑलरेडी आप लोग याचिका दायर किया जा चुका है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो जब तक हाईकोर्ट में मैटर नहीं जाएगा तब तक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कानूनी वैसा बना दोगे तो कि जो है हाई कोर्ट में चल जाए। अब एक बार आप रिजल्ट जारी किए इसमें कि जो है आपको ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उससे आप अवेयर नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर जो जो बाहर हुए हैं उनका क्या रीजन, अगर वो पहले बाहर हो जाते संतुष्टि होता, चलो 1-2 महीना में जो एक तरह से वो सेटअप हो जाता है कि चलो हम जो है मेरा रिजल्ट नहीं बना, लेकिन अब इतना सब कुछ काउंसलिंग भी कुछ लोगों का मे भी हुआ था, ठीक है। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर वैसे लोगों को ये चीज़ समझना बहुत तो मुश्किल है। एज ए ह्यूमन बींग देखा जाए तो डिफ़िकल्टी सभी के पास है, ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। सिचुएशन को एक जो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखना। जब कोई चीज़ का हेडेक मिलता है ना, तो उसको तुरंत लोग नहीं कैप्चर कर पाते हैं, उसको जो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, टाइम लगता है भरने में। कोई भी घाव है ना, तो वो तुरंत नहीं भरता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही हाल यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कम से कम अब का जो वैकेंसी है उसमें इतना आचिका दायर नहीं हो जितना इस वैकेंसी में हुआ है, ठीक है, इतना आचिका दायर नहीं हो। ऑलरेडी लेडी सुपरवाइजर का स्टे लग गया, देख सकते हो, प्रोसेस कंप्लीट, 2 साल हो गया आपका एग्जाम लेने में। आपने कल नोटिस निकाला कि आरक्षी को हम जो विज्ञापन को रद्द करते हैं, फिर से नया निवाली से हम बहाली करेंगे। तो इस तरह का जो नोटिस और जो खबरें आ रही ना, इससे स्टूडेंट जो है परेशान है, बेचैन है कि आखिरकार हम लोग का भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक जो है अवेयर नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप एक दूसरे को ब्लेम करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सब सिचुएशन हर जगह का वही है। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्वायरमेंट देखो, बहुत जगह होमगार्ड का, फिर चौकीदार का बहाली हुआ था, और बहुत सारे पोस्ट में बहाली होता है जहाँ पर देखोगे कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। और धांधली का बात सामने आ जाता है कि धांधली हो गया, पेपर लीक हो गया, और जो पैसे का बात चलता है झारखंड में, वो चीज़ सामने आ जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड का स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 253 को फिर बाहर कर दिया गया। सोचने वाली बात है, फिर बाहर कर दिया गया। कितने बार बाहर करोगे आप? अगर संशोधित पहले अगर सही से ढंग से रिजल्ट आता तो अभी जो बाहर होते पहले बाहर होते उनको कोई दुख नहीं होता अभी, लेकिन अब दुख होगा उनको, ऑलरेडी होना भी चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए यही था अपडेट। सेकेंड लिस्ट का देखिए, केस पेंडिंग में, केस के बाद क्या अपडेट आता है। वैसे तो सीट तो खाली है पूरा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। बायोमेट्रिक वाले का रिजल्ट अभी तक जिनका नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा सर बायोमेट्रिक का रिजल्ट नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो हो सकता है कि जो आप लोग का 1 से 2 दिन में अंदर आ जाए यहाँ पर, क्योंकि फिर नियुक्ति पत्र साथ में ही वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन आता है मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी करिएगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो जितना उसको दबा के यहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ निबट का। थैंक यू।